अंजू, तुमने अपना प्यार देकर मुझे धरती का सबसे सुखी व्यक्ति बना दिया। अंजू, बस धरती का परसों जिस नौजवान से मेरी मुलाकात हुई थी वह तो धरती और आसमान दोनों की ही बातें कर रहा था। पिंटू पापा के साथ घूमकर लौटा और मम्मी से बोला, पिंटू मम्मी मम्मी, पापा को लड़कियों की तरफ देखना अच्छा नहीं लगता। मम्मी, क्यों बेटा? पिंटू, जब भी सड़क पर कोई लड़की दिखती तो पापा अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं। एक पागल बैठा अपने गालों पर तमाचे मार रहा था। एक सज्जन उसके पास आकर बोला, अरे भाई, पागल है क्या जो अपने ही हाथों से खुद को पीटे जा रहा है? पागल उठा और सज्जन के गालों पर तमाचे मारने लग गया। सुनील, बताओ। अनिल, लोग अकल से काम ले तो क्या होगा? अनिल, तो उन्हें तलाक नहीं देना पड़ेगा। सुनील, अगर ज़्यादा बुद्धि से काम ले तो? अनिल, तो शादी की नौबत ही क्यों आएगी? नेताजी, मुझे वोट दीजिए, मैं आपको गांव को जन्नत बना दूंगा। श्रोता, मगर साहब, हमें तो अभी जिंदा रहना है, शहर बना दो। अनिल अपने ऊपर मक्खी उड़ाते हुए वेटर से बोला, तुम्हारे होटल में मक्खियां बहुत है। वेटर, क्या करूं साहब, जहां गंदगी देखती है वहीं बैठ जाती है। लड़का लड़की के पिता से, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता लड़के से, आप मेरी पत्नी से मिले हैं? लड़का, हाँ, पर मुझे आपकी बेटी ही पसंद है। पुलिस अफसर चोर से, तुमने इतनी चोरियां की लेकिन सब अकेले ही? चोर पुलिस अफसर से, आप तो जानते ही है आजकल ईमानदार आदमी मिलते ही कहाँ हैं। सब्जी बेचने वाले के घर जब बच्चा हुआ तो एक महिला ने कहा, बधाई हो, बच्चा कैसा है? सब्जी बेचने वाला बोला महिला से, एकदम ताजा है बहन जी। ग्राहक कुत्ते के गले के लिए पट्टे दिखाइए। दुकानदार, यह लीजिए। लेकिन कहाँ है कुत्ता, डालकर तो देख लूं। ग्राहक, मैं ही हूँ, डालकर दिखाता हूँ। दुकानदार, तो क्या कुत्ते के लिए दूसरा निकालूं? डाकू, आओ हिसाब तो लगाएं कि आज की लूट में क्या पल्ले पड़ा है। साथी, अरे यार, अब तंग मत कर, मैं बहुत थक गया हूँ, यह तो कल सवेरे के अखबार में पढ़ ही लेंगे। डॉक्टर ने मरीज का चेकअप किया और बोला, अब मैं तुम्हें कल देखूंगा। मरीज, आप तो मुझे कल देखेंगे, पर मैं भी आपको कल देख पाऊंगा या नहीं कोई ठीक नहीं है। कपिल, मुबारक हो दोस्त, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। विजय, धन्यवाद, लेकिन मेरी शादी तो कल है। कपिल, मुझे मालूम है, इसलिए तो आज कहा। मरीज डॉक्टर से, साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, यह मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर मरीज से, व्यर्थ ही डर रहे हो महाशय, मुझे देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा, मेरा भी यह पहला ही ऑपरेशन है। बच्चे एक बूढ़े को चिढ़ाते हुए, ताऊ रे ताऊ, तेरे सिर पर घास। बुढ़ा, ओह, तभी गधे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक मित्र, अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लगेगा? दूसरा मित्र, एक भी नहीं, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। घोड़े से गिरते हुए उसके सवार के मुंह से आवाज निकली, हे भगवान, तूने क्या किया? राहगीर चोट के लिए भगवान से शिकायत कर रहा है, तुझे तो घोड़े ने गिराया है, शिकायत भी उसी से करना। पुरोहित जी ने नेता के बेटे से, बेटा सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? नेता का बेटा, पुरोहित जी, मेरे पिताजी कहते हैं कि आज के युग में सबसे बड़ा दान मतदान है। दो मंत्री हेलीकॉप्टर में बैठे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। पहला मंत्री, अगर मैं यहाँ से रुपयों का नोट फेंक दूं तो लोग खुश होंगे। दूसरा मंत्री, अगर मैं यहाँ से 100 रुपये का नोट फेंकूं तो लोग और भी अधिक खुश होंगे। दोनों की बेतुकी बातें सुनकर पायलट चुप न रह सका। वह खींचकर बोला, अगर मैं तुम दोनों को यहाँ से उठाकर नीचे फेंक दूं तो लोग कितने खुश होंगे।
लड़का पिता से, पापा चलो आज स्कूल का खेल खेलें। पिता, लेकिन मैं अध्यापक बनूंगा। लड़का, तो आज मैं गैर हाजिर रहूंगा। अध्यापक राजेश से, नदी में नहाते समय मुंह किस तरफ रखना चाहिए? राजेश, सर, किनारे पर रखे हुए कपड़े की तरफ। शैलेश का बेटा माँ से बोला, अम्मा तुम भी पिताजी की तरह क्रिकेट में छक्के लगा सकती हो। माँ, बेटा छक्के लगा तो नहीं सकती, तुम्हारे पापा के छक्के जरूर छुड़ा सकती हूँ। ग्राहक कार विक्रेता से, क्यों भाई साहब, आपकी कार में कोई खराबी तो नहीं? कार विक्रेता, और तो सब ठीक है, पर हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बजता है। पिता, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? पुत्र, वाह पिताजी, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या? श्याम, तुम्हारे कितने भाई हैं? राम, एक भी नहीं। श्याम आवेश में कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी बहन तो कह रही थी कि उसका एक भाई और है। लक्की, जो आदमी दूसरों को अपनी बात नहीं समझा सके वो बेवकूफ़ है। विक्की, जी मैं आपकी बात समझा नहीं। डॉक्टर, तुम्हें क्या बीमारी है? रोगी, मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती। पंकज, लोगों से तुम यह क्यों कहते फिर रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ? दिनेश, माफ करना, मुझे पता नहीं कि बात गुप्त रखनी चाहिए। बंटी, कल रात सनी से मेरी लड़ाई हो गई, पर कुछ सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। रमेश, क्या सोचकर छोड़ दिया? बंटी, यही कि वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर। नेता, डॉक्टर साहब मुझे मेरी भाषा में मेरी दवाई समझाइए। डॉक्टर, तो सुनिए, मेरी रिपोर्ट के अनुसार आपका ब्लड प्रेशर घोटाले की तरफ बढ़ गया है, फेफड़ा आश्वासन दे रहा है तथा हृदय त्याग पत्र देने वाला है। जज ने बंदी को घृणा की ओर से देखते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है तुम बार बार मेरी अदालत में ही लाए जाते हो। बंदी, हजूर आपका प्रमोशन नहीं होता तो मेरी क्या गलती है? रमेश, अपने देश में मृत्यु की औसत दर क्या है? कृष्ण की 100%। रमेश, 100%। क्या मतलब? कृष्णन, मतलब यह कि जो भी जन्म लेता है वह मरता जरूर है। एक व्यक्ति पहली बार अकेला हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। 500 फुट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। प्रशिक्षक ने पूछा, क्या हुआ? जवाब मिला, कुछ नहीं, ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगा, सो मैंने पंखे बंद कर दिए थे। नासा ने चिंटू को चांद पर भेजने का फैसला किया, मगर चिंटू आधे रास्ते से ही वापस आ गया। चिंटू ने कहा, आज तो अमावस है ना, चांद तो होगा ही नहीं। चिंटू आराम से बैठा था। मिंटू चिंटू से, कुछ काम करो चिंटू। मिंटू, मैं गर्मियों में काम नहीं करता। मिंटू, और सर्दियों में? चिंटू, गर्मी आने का इंतजार करता हूँ। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगाया था। साथ ही यह भी लिखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरा कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप है। अध्यापक, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। छात्र, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। सेठानी, देखो आया, तुम अपनी तनख्वाह से ज़्यादा तो बर्तन तोड़ देती हो। नौकरानी, किचन में बहुत भीड़ हो रही है। सेठानी, नुकसान तो हमारा हुआ ना। नौकरानी, मालकिन मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बर्तन कम हो जाएंगे, तनख्वाह आगे निकल जाएगी। फैक्ट्री का मालिक, इस घड़ी को छोड़कर बाकी सभी चीजों का बीमा कर दो। बीमा एजेंट,
पर घड़ी क्यों नहीं मालिक? दफ्तर के क्लर्कों की आंखें हमेशा उसी पर लगी रहती है। एजेंट, पर चोरी हो गई तो? मालिक, नजरों के कारण मुझे चोरी घड़ी होने का कोई डर नहीं, क्या पैसे बर्बाद किया जाए। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे? कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपया दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपये? इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपये तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। अध्यापक, तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र, श्रीमान, आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। डॉक्टर, आपकी परेशानी व बीमारी का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में समझता हूँ कि यह नशे की वजह से है। मरीज, कोई बात नहीं, जब आपका नशा उतर जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। ग्राहक, भाई, तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी छील दी। नाई, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे केवल दाढ़ी बनाने के ही पैसे लूंगा। गंजा आदमी, मेरे सिर पर तो यार बहुत कम बाल है, तुम्हें तो मुझसे कम पैसे लेना चाहिए। नाई साहब, मैं आपके बाल काटने के लिए पैसे नहीं लेता, आपके बाल ढूंढने के पैसे लेता हूँ। परीक्षा भवन में अध्यापक ने एक छात्र से कहा, तुम बार बार पीछे मुड़कर नकल करने का प्रयास कर रहे हो। छात्र ने उत्तर दिया, मैं नकल नहीं कर रहा, पेपर में लिखा है पीछे देखो। ग्राहक को आधी पीने पर चाय में चींटी मिली। उसने वेटर को बुलाकर और चींटी निकालकर उसके सामने रख दिया। वेटर क्षमा याचना करता हुआ चाय का दूसरा प्याला लेने चला गया। यह देखकर बगल में बैठे व्यक्ति ने अनुरोध किया, बंधु, कृपया यह चींटी अब मुझे दे दो। रोगी, डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे शरीर में दर्द कहाँ हो रहा है। डॉक्टर, घबराओ मत, अभी चेकअप करता हूँ। रोगी, डॉक्टर साहब, मुझे दवाई दे दो। डॉक्टर, यह दवाई लो, जिसे तुम रात को नींद आने के बाद 2 चम्मच तथा सोकर उठने से पहले 2 चम्मच लेना। रोगी, मगर साहब, दिन में कौन सी दवाई लेनी है? डॉक्टर, दिन में रोज डॉक्टर को चेक कराओ, बीमारी का पता चल जाएगा। एक दिन मोहित ने भावुक होकर सुमन से कहा, देखो, मैं भावेश की तरह अमीर तो नहीं हूँ और ना ही मेरे पास महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सुमन, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन भावेश के बारे में कुछ और बताओ ना। टीचर, तुम आज लेट क्यों हो गई? लड़की, सर, एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। टीचर, पर ऐसे में तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, फिर लेट कैसे हो गई? लड़की, सर, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। एक शहरी बालक ने राह पर चलते पहली बार जेब्रा देखा। तत्काल वो पिता की आस्तीन खींचता हुआ उत्तेजित स्वर में बोला, पापा देखो, जेल से भागा गधा। एक राजा ने अपने कर्मचारी को एक मरियल सा घोड़ा इनाम में दिया। कर्मचारी खुशी खुशी वो घोड़ा अपने घर ले गया, लेकिन उसी रात वह घोड़ा मर गया। अगले दिन राजा ने जब घोड़े के बारे में पूछा तो कर्मचारी ने बताया, मेरे आका, ऐसा तेज रफ्तार घोड़ा मैंने कोई दूसरा अपने जीवन में नहीं देखा। वो एक ही रात में इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंच गया। प्रेमिका, अगर तुमने मुझे चूमने की कोशिश की तो मैं चीख पड़ूंगी। प्रेमी, पर यह तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है। प्रेमिका, वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को तसल्ली देना चाहती हूँ। चिंटू, वह कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें अपनी प्रेमिका से समझौता करने पर विवश किया? मिंटू, जल शक्ति। चिंटू, यार ठीक ठीक बताओ, मजाक मत करो। मिंटू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके आंसू सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।